हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करियर ग्रो में। तो आज का टॉपिक आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। रासायनिक नाम हो गया या किस कौन सा स्रोत है या फिर कौन सी बीमारियां, कुछ ना कुछ इससे आता ही है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए पूरा टॉपिक, छोटी सी वीडियो में दमदार ट्रिक, खतरनाक ट्रिक, एक बार में पूरा याद, खेल खत्म, खल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपन पहले पढ़ लेते हैं नॉर्मल, फिर बाद में ट्रिक पढ़ लेंगे, पूरा एकदम से समझ में आ जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आपने पढ़ रखा होगा विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रासायनिक नाम अगर आता है विटामिन ए का, रेटिनॉल। और ये काय से प्राप्त होता है भैया, क्या स्रोत है इसके? गाजर, सबसे ज़्यादा गाजर से प्राप्त होता है। और आँखों के लिए फ़ायदेमंद होती है गाजर। तो विटामिन ए आँखों से संबंधित है, जो रोग है रतौंधी वो भी आँखों से संबंधित है। तो रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। सबसे ज़्यादा मिलता है गाजर से, टमाटर से, पके आम से। रोग होता है रतौंधी। और ये काय में फ़ायदा करता है विटामिन ए, आँखों में। फिर आता है भैया B1 या बी, नॉर्मल बी। ठीक है, तो ये होता है, इसका नाम है थायमिन। और ये हमेशा कहाँ से मिलता है? चना, बादाम और हरी सब्जियां। हरी सब्जियां एक्चुअली जो बी के जितने भी हैं ना, जितने भी इसके उप विटामिन हैं, उन सब में हरी सब्जियां आती हैं। ठीक है, हरी सब्जियां तो भाई खानी ही खानी चाहिए। ठीक है, और इससे रोग होता है बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी रोग। ठीक है, थायमिन इसका रासायनिक नाम हो गया। ये चना बादाम हरी सब्जियां इसकी है। और बेरी बेरी से ये बीमारी होती है इसकी कमी से। इसके बाद आता है B2। B2 होता है राइबोफ्लेविन। ये गाजर और हरी सब्जियां मैंने बताया था, हर रस में आती है, ये भी गाजर से मिलता है। तो इसको हटा दीजिए, कॉमन है, ये नहीं पूछा जाएगा। तो बौनापन, लेकिन इससे क्या होता है B2 से? B2 यानी बौनापन, B2 बौनापन। और B1 से बेरी बेरी। ठीक है, इसके बाद आता है B3। B3 से नियासिन या निरकोटिनेमाइड। टिन्नेमाइड। ठीक है, निरकोटिनेमाइड या नियासिन इसका रासायनिक नाम है। और ये भी हरी सब्जियां और मटर से प्राप्त होता है। इसकी कमी से क्या होता है भाई लोग? पेलेग्रा, पेलेग्रा होता है इसकी कमी के कारण। इसके बाद आता है B5। B5 से होता है पेंटे पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम है, क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। और ये काय से प्राप्त होता है? चुकंदर, मटर और यीस्ट से। चुकंदर, मटर और यीस्ट से पेंटोथेनिक अम्ल, B5, चुकंदर, मटर, ईस्ट। और इसकी कमी से होता है भाई बदहजमी। ज़्यादा खा लेते हो बदहजमी हो जाता है। अगर ये विटामिन सही से काम करेगा तो बदहजमी नहीं होगी। B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन है B6 का नाम। और ये अंकुरित अनाज से हमें मिलता है। और इससे होता है चर्म रोग, त्वचा रोग, खाज, खुजली, वैसी चीज़ें। ठीक है, ऐसे V7 है, इसको बायोटिन। और ये हरी सब्जियां इससे, और ये इससे भी चर्म रोग। ये जरूरी नहीं, जो मिलते जुलते हैं ना वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो जाता है ना। जो अलग से हैं, जो जैसे कि B11 है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, ये भी हरी सब्जियों से मिलता है। इससे होती है अरक्तता, यानी कि खून की कमी। लेकिन इस जैसा मिलता जुलता है B12। B12 इसका नाम है साइनोकोबालमिन। ठीक है, ये भी हरी सब्जियों से मिलता है। और इससे भी खून की कमी होती है भैया, इसकी कमी से। ठीक है, इसके बाद आया सी, विटामिन सी। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये हमें खट्टी चीज़ों से मिलता है ज़्यादातर, जैसे कि आंवला। आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। इसके बाद है नारंगी, नींबू, मिर्च, पपीता और हरी सब्जियां। ठीक है, ये अम्ल है, तो ये खट्टी चीज़ों से मिलता है विटामिन सी। और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, इसके बाद है विटामिन डी, कैल्सी फेरॉल। आज के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में MP पुलिस 8 जनवरी 2022 में आया था ये रासायनिक नाम। ये होता है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त। और इससे भैया हड्डी कमज़ोर होती हैं अगर सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठोगे। इसीलिए तो तेल में मालिश करते हैं सूर्य के प्रकाश में, जिससे हड्डियाँ मजबूत रहें। और इसकी कमी से होता है रिकेट्स, वही हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके बाद आता है विटामिन ई, टेकोफेरॉल। भाई लोग याद कर लेना, अगले शिफ्ट में ये भी आ सकता है, क्योंकि इस बार विटामिन सी और विटामिन डी आ चुका है पहले से ही। ठीक है, ये दोनों शिफ्टों में। अब ई बराबर टेकोफेरॉल, ये मिलता है हरी सब्जियों से। ठीक है, और इसके बिना होता है बांझपन लड़कियों में और नपुंसकता लड़कों में। समझ रहे हो ना? इसके बाद है विटामिन के, ये होता है
फ्लोक्विनोन ये हरी सब्जियों से मिलता है, लेकिन इसकी कमी से भाई रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे चोट लग जाती है ना, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और हीमोपीलिया जो रोग है ना, इसमें इस रोग में इसकी कमी हो जाती है। ये क्या है, वंशानुगत रोग है। ये माता पिता के द्वारा मिला होता है बच्चों को। तो इसमें क्या है, अगर आपको चोट लग जाती है तो आपको खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें विटामिन के की बहुत ज़्यादा कमी होती है और प्लेटलेट गिरने लगती हैं। ठीक है, अब नोट एक ये है कि कभी कभी ये भी आता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बीसी, बीसी तो आपको पता होगा, बीसी जल में घुलनशील है। बीसी जल में डूब के मरते हैं, और बाकी के ए डी ई के ये सब बसा में रहते हैं। ठीक है, तो बीसी जल में घुलनशील है, बाकी सब बसा में है। अब ट्रिक सुन लो, तुमने ये वाली ट्रिक तो पढ़ी होगी, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ, रथ से र और था, रा से अपन ने पढ़ा था ए का क्या नाम था रासायनिक, र से रेटिनॉल, थ से थायमेन, बी का ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अब ये जो B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 छोड़ दिया ना, उसका अलग से ट्रिक है। ठीक है, तो अभी रथ एक टॉफ़ी याद कर लो, र से रेटिनॉल, थ से थायमेन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, क से कैल्सीफेरॉल यानी डी, और ट से टैकोफेरॉल यानी ई, और क से वो फ से फ्लीक्विनोन यानी कि के, विटामिन के। ठीक है, रथ एक टॉफ़ी याद कर लेना और इनको याद कर लेना। इसके बाद है अगली ट्रिक है, ठीक है, यानी कि रानी पेपा बफोसा, रानी पेपा बफोसा। इसको रट लो भाई लोग, अगली बार पेपर में सिंपल चीज़ें पूछ लेते हैं, बाद वालों के लिए कठिन चीज़ें रह जाती हैं, तो याद कर लो, रानी पेपा बफोसा। ठीक है, तो B1, B2 से हैं ये, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। अब चलिए इनका हम नाम देख लेते हैं रानी पेपा बफोसा का। ठीक है, देख लो, र से राइबोफ्लेविन यानी रा, नी से निकोटिनेनामाइड और नियासिन यानी रानी, पे से पेंटोथेनिक अम्ल, पा से पेपा, पायरिडॉक्सिन अम्ल, वो पायरिडॉक्सिन B6, फिर उसके बाद बा से बायोटिन, फिर फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, और साइनोकोबालमिन। ठीक है भाई लोग, याद कर लेना इसको, एक दो बार रटोगे जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहले जाते ही पेपर में इसको उतार लेना, टेंशन खत्म हो जाएगी। विटामिन से कोई भी गलत नहीं होगा, गारंटी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरा भी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छे अच्छे ट्रिक लाने वाला हूँ पूरे पेपरों में, जिसका बाद में एग्जाम उनको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। भाई अभी बोर्ड नहीं है, ऐसे ही काम चला रहा हूँ, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा, गारंटी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। चलो टाटा, राम राम।